प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ और आज का जो मैं बात लेके आई हूँ, बात मतलब जो गॉड ने कहा, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ जो गॉड मुझे दिखाते हैं, कहते हैं, मैं वो ही बोलती हूँ। हालेलुया। तो 2021 में 12 मार्च 2021 में पहली बार मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी, जीसस की, और उन्होंने कहा था प्रार्थना। मैंने कहा जीसस और उन्होंने कहा प्रार्थना। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं प्रार्थना करती आ रही हूँ, प्रेज द लॉर्ड, और मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। और इसके साथ मैं एक ये भी बात बताना चाहती हूँ कि एक पास्टर कहूँगी, मैं नाम नहीं ले सकती, पर एक पास्टर ने एक प्रोफेसी करी थी कि बहुत जल्द आप अपने अगुए को कॉल करेंगे। हालेलुया। आप अपने अगुए को कॉल करेंगे और इमीडिएटली अगुआ आपका कॉल उठाएगा और फिर अगुआ आपके घर भी आएगा। हालेलुया। तो इसी के साथ मैं ये बात बताना चाहती हूँ, वो जो पास्टर, इंडिया के पास्टर है, उन्होंने ये जो प्रोफेसी किया था, ये मैंने रिसीव किया था। तो उससे क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा कि जब भी आप लोग कॉल करते हैं तो मैं गॉड की अगुवाई से आपका कॉल रिसीव करती हूँ, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट। हालेलुया। और मेरा फर्स्ट यूट्यूबर के मैं घर होके आई, मेरा मतलब घर का विज़िट भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं फ़र्स्ट अपने यूट्यूबर के घर होके आई और उसके घर में क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने 2021 में मुझसे फ़र्स्ट टाइम बात किया था और वर्ड दिया था, तो मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। अभी 10 अगस्त 2023 में दोबारा से उन्होंने मुझे एक वर्ड दिया जो है एलिया। उन्होंने कहा एलिया। हालेलुया। मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहा एलिया। तो 2 बार उन्होंने बोला और मैंने जब मॉर्निंग में उठी, ऐसा हुआ एक्चुअली, जब आप लोग प्रेयर में ज़्यादा आगे बढ़ना है और आप लोग नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब उतना ही सेम टू सेम प्रेयर कर रहे हैं, तो परमेश्वर खुद आपको रात को उठाते हैं और आपसे प्रेयर कराते हैं। मैं मॉर्निंग में 4 बजे का प्रेयर करती हूँ और मिडनाइट में मैं प्रेयर नहीं कर रही थी। तो ये बात बोलने से पहले उन्होंने मुझे मिडनाइट में उठाया और मैंने प्रेयर किया, वही सोते सोते आँखें बंद करके मैंने प्रेयर करा उठ के, और मैं सो गई। और फिर जब 4 बजे अलार्म बजा तो मैं शॉक्ड हो गई कि अभी तो मैंने प्रेयर किया था, ये दोबारा से कैसे बचा। और मुझे प्रेयर करने से पहले आवाज़ आई थी एलिया एलिया। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है यीशु मसीह के नाम से। मैं ये विश्वास करती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन्होंने मुझे प्रचार के लिए चुना है, उन्होंने मुझे प्रोफेसी के लिए चुना है, उन्होंने मुझे प्रॉफिटेस कह दिया है। हालेलुया। पूरी दुनिया में किसी के पास रिटन में डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और मेरी एक और टेस्टिमनी भी है जो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने गॉड से ये बोला था कि आपका रिटन डॉक्यूमेंट तो है मेरे पास। उन्होंने मेरा हाथ यूज़ करके मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया, क्योंकि आई एम प्रोफेशनल, मैं डॉक्यूमेंट्स के बिना किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरा हाथ यूज़ करके डॉक्यूमेंट तो दे दिया, पर उनको मैंने ये कहा कि आपकी तरफ से तो डॉक्यूमेंट आ गया है, पर मुझे ऐसा एक सर्टिफिकेट चाहिए जिससे कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ, मुझे भी कुछ नॉलेज है, मुझे भी मतलब मैंने पढ़ा है बाइबल। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, मैं ऐसी बैठी थी, एक दिन एक लेडी आई और उसने बोला कि ऐसा ऐसा यहाँ पे बाइबल स्टडी चल रहा है। तो मैंने 1 ईयर वो बाइबल स्टडी में गई और मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपके रास्तों को बनाते हैं। आपको जो चाहिए वो प्रार्थना में एक बार बोल देना है और सोच लेना है कि हो गया है काम, बस आपके रास्ते खुल जाएंगे। डिवाइन हेल्पर्स खुद आएंगे आपको ढूंढते हुए यीशु मसीह के नाम से। मैं ये विश्वास करती हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे वर्क हो रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह आगे बढ़ते रहें। उन्होंने जब कहा एलिया, तो मैंने मॉर्निंग में उठ के सर्च किया एलिया। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला एलिया एलाइजा को भी कहा जाता था। एलिया, परमेश्वर ने कहा, जीसस ने कहा कि अगर तुम मानो तो जॉन द बैप्टिस्ट भी एलिया है, ऐसे भी बोला। तो मेरे को ये पता चला कि जॉन द बैप्टिस्ट जो था, अभी एलिया एलाइजा को भी कहते थे, तो एलाइजा तो
सोच के ही मैं कहती हूँ मैं ब्लेस्ड हो गई हूँ। अगर परमेश्वर ने इस तरह की ब्लेसिंग रिलीज़ कर दी है यीशु मसीह के नाम से मेरे ऊपर, तो मैं ब्लेस्ड हूँ। आई एम ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं ये विश्वास करती हूँ। और अगर जॉन द बैप्टिस्ट की तरह उन्होंने मुझे प्रचार करने के लिए कहा है, ग्लोरी टू गॉड, तो जॉन द बैप्टिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा था, अपने पापों से क्षमा मांगो, अपने पापों से क्षमा मांगनी और पानी का बपतिस्मा लो। हालेलुया। और जब परमेश्वर यीशु मसीह आए तो उन्होंने ये कहा कि स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। तो स्वर्ग के राज्य की खोज कैसे करेंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगी। मैथ्यू चैप्टर 25 से उसमें लिखा है, देन द किंगडम ऑफ हेवन शैल बी लाइक टू 10 वर्जिन्स, कि जो स्वर्ग का राज्य है वो किस तरह का होगा। आने वाले टाइम में स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों की जैसा होगा। मैथ्यू चैप्टर 25 है ये। उस 10 कुंवारियों की जैसे होगा कि 10 तो उस कुंवारियाँ सेलेक्ट की गई, मतलब चुन ली गई हैं, वो चूजन वन हो गया है। और 5 कुंवारी जो है मतलब रेडी तो हो गए हैं, राइटेस हो गई हैं, वो चुनी गई हैं वो, पर उनमें से 5 जो हैं रेडी हैं और 5 जो हैं रेडी नहीं है। मतलब कि इसमें बताया गया है 5 मूर्ख थी और 5 समझदार। तो जो समझदार वाली थी वो अपने लैंप में अपने साथ तेल भी लेके आई थी, पर जो मूर्ख थी, जो ना समझ थी, वो अपना सिर्फ लैंप लेके आई, तेल नहीं लेके आई। मतलब यह है कि रेडी होके नहीं आई कि जैसी आवाज़ आएगी उसके पीछे चल पड़ेंगे, ऐसा। तो वो रेडी होके नहीं आई, चाहिए उनको भी सब कुछ, पर रेडी होके नहीं आई। तो जिस टाइम पे ब्राइड ग्रूम का, वो दूल्हे का आने का टाइम हुआ, तो आधी रात हो गई, वो लोग सब सोने लग गए। उससे पहले ना समझ जो थी उन्होंने जाके समझदारों से ये कहा, वो जो 5 समझदार वाइस वर्जिन्स थी, उनसे कुंवारियों से ये कहा कि अगर हो सके तो हमें अपना थोड़ा सा तेल दे दो, जिससे कि हमारा भी लैंप जलता रहे। तो जो समझदार वाली हैं उन्होंने यह कहा, जो वाइस वर्जिन्स हैं, जो कुंवारियाँ हैं, 5 कुंवारियाँ हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर हम अपने तेल में से आपको कुछ थोड़ा सा दे देंगे तो ऐसा भी हो सकता है ना आपके लिए पूरा हो और ना मेरे लिए पूरा हो। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप बाहर जाके अपने लिए खुद तेल लेके आ जाओ, जिससे कि आप अपना लैंप तैयार रखो। पर वो जैसी जाने लगी वर्जिन, जो 5 कुंवारियाँ जो जाने लग गई, जो मूर्ख थी वो जाने लग गई, तो उसी टाइम आधी रात को सोने का जैसा उनको फील होने लग गया, वो सोने वाली थी। और आधी रात को अचानक से आवाज़ आने लग गई, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, हालेलुया, तैयार हो जाओ, दूल्हा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो तैयार थी वो जल्दी से आ गई और दूल्हे के साथ कमरे में चली गई। और जब जो 5 कुंवारियाँ जो रेडी नहीं थी, जिनके पास तेल नहीं था, उन्होंने जाके वो दरवाज़ा खटखटाया कि परमेश्वर खोलो खोलो खोलो। उन्होंने कहा खोलो, इसको दरवाजे को खोलो। पर अंदर से आवाज़ आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो यू, आई डू नॉट नो यू। मतलब उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो पता चल गया है जीवित परमेश्वर है, पता चल गया है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, पता चल गया है कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये सोच लिया है कि चर्च में आके खड़े हो गए हैं तो बस अब स्वर्ग में जाना पक्का हो गया है। हालेलुया। पर आप गलती कर रहे हैं। मैं ये समझाना चाहती हूँ इससे कि आप लोगों को तैयार होना है, स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है। जैसे परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के राज्य की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो स्वर्ग के राज्य की खोज कैसे करनी है? जब परमेश्वर ने पहली बार मेरे मुंह से प्रोफेसी हो रही थी, तो जब मुझे ये पता चला जीसस इज़ अ लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर है, तो मैंने क्या करा, मैं एक्साइटेड हो गई। वाइज वो जो 5 कुंवारी जो थी रेडी थी, वैसा मैं एकदम रेडी हो गई कि मैंने कहा अरे अगर ये जीवित परमेश्वर है तो मैं मांगूंगी इनसे,
और मैंने कहा कि अगर आप जीवित परमेश्वर हो तो हे पिता परमेश्वर, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। और मैंने कंटिन्यूस 1 वीक का फास्ट रख लिया, जिसके बाद 1 हफ्ते बाद मुझे आवाज़ आई। हालेलुया। और मैं ब्लेस्ड हो गई, मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे सब कुछ समझ में आने लग गया और मैं इतनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ गई। जैसा जैसा उन्होंने बोला, जैसे जैसे दिखाया, वो आपके पास है यूट्यूब में, सब कुछ मैं वैसे वैसे करती रही। तो स्वर्ग के राज्य की खोज करो। तो बहुत सारे उसमें बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग के द्वारा स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री करी है। तो आज मैं ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप लोगों को फास्टिंग करनी है। फास्टिंग और प्रेयर दोनों साथ साथ चलता है, तो आप लोगों को फास्टिंग भी करनी है, प्रेयर भी करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट छोड़ दिया करो, या आप लोग मॉर्निंग से सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक करो, या 3 बजे तक करो, या 6 बजे तक करो। जितना हो सकता है सिर्फ उतना करो। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे पूरे हफ्ते करना है, आपकी जितना मतलब आपका बॉडी जितना संभाल सके, आपको जितना आपसे हो सकता है उतना हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, तो भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होएगा और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। ब्लेस हो गए आप, और इन 5 कुंवारियों के जैसा रेडी होना है। मैं चाहती हूँ आप लोग रेडी हो जाओ, आप लोगों को रेडी होना है। फास्टिंग और प्रेयर दोनों साथ साथ चलता रहता है, तो अपने अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। परमेश्वर आने वाले हैं, जीसस आने वाले हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, उन्होंने, मैं ब्लेस्ड हूँ कि ज़िंदगी में मतलब पूरी दुनिया में पहली बार मैंने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने मुझे डेट बता दिया है 8 अप्रैल, पर ईयर नहीं बताया, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में होता है। वो किसको क्या बताना चाहते हैं वो अपनी मर्जी के अनुसार करेंगे। हालेलुया। और मुझे बहुत प्यारा सा मतलब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिला जब मैं सर्च कर रही थी बहुत, तो मुझे पता चला इब्राहिम, जेकब, इसहाक ने परमेश्वर को मतलब फेस टू फेस देखा था, दर्शन हुआ था फेस टू फेस। तो वैसी ब्लेसिंग्स मेरे पास भी आई। मैंने परमेश्वर को आसमान में देखा, मैंने परमेश्वर को ज़मीन के ऊपर देखा। हालेलुया। मैं ब्लेस्ड हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं ये विश्वास करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ब्लेसिंग्स हैं तो आप लोगों को रेडी रहना है। बाइबल पढ़ते रहिए, प्रेयर फास्टिंग करते रहिए, जितना होता है उतना करिए, पर करना ज़रूरी है। हफ्ते में 1 बार करना ज़रूरी है। जब हफ्ते में 1 बार करने लग जाएंगे तो अपनी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे, और जब आपको चेंज होना होगा तो गॉड आपको खुद इंडिकेशन देंगे कि आपको अब थोड़ा और ज़्यादा करना है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा कॉलिंग नहीं है कि आपको प्रॉफिट बनना है, ऐसा कॉलिंग नहीं है कि आपको अपोस्टल बनना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को फेथ भी दिया गया है कि जो मतलब कुछ लोगों को अन्य भाषा इसलिए दी गई है कि वो अपने लिए ही प्रार्थना करें तो उनकी ही उन्नति होगी। हालेलुया। जब तक कि वो नहीं कहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि ले हैंड के लिए भी मैं कभी किसी को ले हैंड के लिए नहीं बोला, पर यस फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने मेरे को आज्ञा दी, और आज्ञा वो मुझे खींच के ले गए। मतलब 1 जनवरी 2023 में मैं एक जगह पे खड़ी थी प्रेयर में, और वो मुझे खींच के ले गए और एक आदमी के सर पे हाथ रख के प्रेयर करवा दी। प्रेज द लॉर्ड। वो इस तरह का पवित्र आत्मा का इतना ज़्यादा फायर मेरे पे था, मुझे खींच के लेके जाके मेरे से ले हैंड कराया। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि उनकी आज्ञा मुझे मिल चुकी है। आज्ञाओं को पालन करना है, उनकी आज्ञाओं को समझना है, उनके पीछे चलने वाला बच्चा बनना है, तभी हम खुश रहेंगे। हमारे पास इंटरनल हैप्पीनेस होएगा, चाहे हमारे पास कुछ हो ना हो, पर इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए। तो जब हम स्वर्ग के राज्य में बढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? पीस आता है। उसके बाद क्या आता है? इंटरनल हैप्पीनेस आता है, और उसके बाद प्रोवाइडर आते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें शांति मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा, और फिर हमें इंटरनल हैप्पीनेस। मतलब लोग कहेंगे ये पागल है, अपने आप ही खुशी रहती है हमेशा, कभी मतलब इसको दुखी नहीं देखते हैं, चाहे इसके पास हो या ना हो, पर ये तो हमेशा खुशी रहते हैं। वो लोग परेशान होंगे, तब आपसे आके पूछेंगे, तो आपको प्रचार करना है हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस हु कैन स्पीक
who can touch, who can hear. Hallelujah. थैंक यू जीसस। मैं ये ब्लेसिंग्स है एस अल्फ़ाबेट की ब्लेसिंग्स है जो मुझे दिखा। एस अल्फ़ाबेट का ब्लेसिंग है, आपके घर गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम से। ओ अल्फ़ाबेट का ब्लेसिंग है, आपके घर में गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम से। और एक औरत है जिसने वाइट कलर का कुर्ता पहना है, उसके ग्रीन ग्रीन कलर के फ्लावर्स है। शायद से आप अभी मुझे देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता, या आपके घर में कोई देख रहा होगा या आपके आसपास कोई होगा। देखिए, इसको रिसीव करिए कि कोई है, एक औरत है, वो प्रेग्नेंट है और वो अपना पेट पकड़ के, अपना माथा पकड़ के चल रही है, इधर से उधर बैठ रही है। उसका जो बेड है थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा बेड ऊंचा है उसका, और वो ऐसा उसका दिल कर रहा है कि पेट पे जोर से मार दे। पर आपको बहन कंट्रोल करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया है सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम से। आपको रिसीव करना है ये। जो भी जानता है, किसी ने आपने आसपास देखिए, किसी ने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है, प्रेग्नेंट औरत है आपके आसपास और परेशानी में है, वो दिक्कत हो रही है उसको कुछ, होली स्पिरिट की फायर रिलीज करते हैं, यीशु मसीह के लहू से ढाकते हैं। पिता परमेश्वर इस बहन को यीशु मसीह के लहू से ढाकते हैं, इसकी ये टेंशन ख़त्म हो जाए और एक अच्छे से बच्चे के साथ ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आप रिसीव करिए। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि बहन आप मुझे अभी देख रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। परमेश्वर ने आपके दुख को देख लिया है, आप टेंशन्स में हो, आप अपना सर पकड़ के बैठे हो, अपना पेट पे मारने की कोशिश कर रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं करना है। कंट्रोल करो, परमेश्वर आपके साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।